जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत भारत के संविधान तो जानते हैं कि अंबेडकर साहब जी का योगदान है और किस तरीके से जो है भारत का संविधान मतलब हमारे समक्ष है और हमारा कानून और हमारी व्यवस्था चलती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो संविधान है इसके बनाने के पीछे कारण क्या था, आखिर इसका शुरुआत क्यों हुआ था, आखिर ये क्या ऐसा कारण रहा कि भारत का संविधान इसके बनने के पीछे का कुछ रहस्य था, वो रहस्य नहीं पता है। तो वो मैं रहस्य आज उजागर करूँगा, बताऊँगा कि अब कोई भी चीज़ होता है लेकिन उसका जो निर्माण होता है उसकी या कुछ बनती है या कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहती है और उस कारण का मैं आज पर्दाफाश करूँगा, सीधा खोल दूँगा, आपके समक्ष रखूँगा, आपको बहुत विशेष जानकारी होगा। तो ध्यान से अगर सुन लोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई के लोग ही इसको ध्यान दें, वैसे भी अगर संविधान को जानना चाहते हो तो इसको जान लोगे तो थोड़ा-सा आपकी रुचि बढ़ जाएगी और जानकारी भी अच्छी रहेगी। कहीं भी आप जो है इसको एक संविधान का जो ऐतिहासिक विकास हुआ था उसके बारे में आप अपनी जानकारी रख सकते हैं। तो इसको हम आज ये बताते हैं कि जो संविधान है, इस भारत का संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था, आखिर विकास कैसे हुआ। कोई चीज़ तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट संविधान लिख दिया गया और आप समझ लिए और अपने अधिकारों के हक लड़ने लगे, कर्तव्य भूल जाते हैं अधिकार पहले। तो वो हम विकास बताएंगे। तो संविधान का जब क्या नाम है 1773 से पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसको विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है 1773 से लेकर के और 1858 तक का, इसको बोलते हैं कंपनी का शासन। क्या बोलते हैं? कंपनी का शासन। क्योंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में ईस्वी में यानी 17वीं शताब्दी के शुरुआत में आई। तब से लेकर के व्यापारिक उद्देश्य से ले आई और व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ के वस्तुओं एवं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को, सामान को खरीद करके ये अपने देश को यानी अर्थात यूरोप को, इंग्लैंड को भेजते थे। कंपनी जो थी तो उनको मुनाफा होता था। करीब मान के चलो कि अगर 100 रुपये का सामान खरीदा तो उनको सीधे 6000 का मुनाफा होता था, 60 गुना मुनाफा होता था। तो ये यहाँ से सामान को खरीद के और सीधा अपने ये देश भेजते थे, भारत से सामान खरीद के भेजते थे। यहाँ तक तो भारत की स्थिति चलो कुछ ठीक थी कि भारत को उससे फायदा हो रहा था। भारत को नुकसान कब से हुआ? भारत का नुकसान जो है प्लासी के युद्ध के बाद यानी 1757 के युद्ध के बाद से शुरू हो गया। जब 1757 का जो युद्ध होता है और 1764 का जो युद्ध होता है, भारत हार जाता है। तो इसकी पृष्ठभूमि ये रही है कि संविधान का हम विकास, ऐतिहासिक विकास को पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है 1773 कंपनी का शासन, 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी तक, और दूसरा है क्राउन का शासन यानी सीधे सम्राट या सामग्री का जो शासन है, साम्राज्ञी बोलते हैं उसको। सम्राट का जो स्त्रीलिंग है वो साम्राज्ञी है। तो इसमें क्या हो गया, ताज का शासन या क्राउन का शासन कहते हैं। और ये 1858 से लेकर के 1947 देश के आज़ाद तक रहा। 1858 ईस्वी क्यों हुआ? क्योंकि जानते हैं कि 1857 में भारत में क्रांति हुआ था। तो इसीलिए जो है दो खंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, तो उसने 150 साल तक करीब यहाँ पे व्यापार किया, शासन किया। और उसका जो व्यापार करने का तरीका था शुरुआत में कुछ ठीक था कि ये इससे ये होता कि सामान को निर्यात करते थे तो इसमें भारत को लाभ होता था, यहाँ पे थोड़ा शोषण कम था। लेकिन धीरे धीरे
जब स्थिति ये हुआ कि अंग्रेजों ने भारत पे अपना कब्जा जमा लिया 150 साल तक, ठीक है। यहाँ देखो स्थिति निर्यातक की बनी रही, भारतीय निर्यात की स्थिति बनी रही। ये देखो भारत की स्थिति निर्यात, और जब निर्यात कोई चीज होता है, सामान खरीद के जाती है, दुकानदार क्या करता है, सामान को निर्यात करता है, बेचता है, तो उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लेकिन 150 यानी 1750 दशक के बाद, यानी वही 1757 प्लासी का युद्ध समझ सकते हैं के बाद राजनीतिक परिदृश्य में निर्णायक कुछ परिदृश्य में बदलाव आया। 150 साल बाद कुछ बदलाव आया। उस बदलाव में क्या हुआ था कि जो राजनीतिक शक्ति का उदय था, राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया, 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। इन युद्धों के में बुरी तरीके से हार होती है। 1757 में युद्ध हुआ, और कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और 1764 में किसका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। इन युद्धों में हार के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई शाह आलम द्वितीय से, और उससे ये कहा गया कि हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी चाहिए। तो उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने ले लिया। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय संपन्न राज्य हुआ करता था, और उनके हाथों में शक्ति आ गई, पावर, पैसे की शक्ति आ गई। अब देखो कहाँ वो एक व्यापारी के भूमिका में थे, अब राजनीतिक परिदृश्य, अब वो राज करने के मूड में आ गए। फिर क्या हुआ, फिर जो हुआ 1765 में ये हो गया, इलाहाबाद की संधि हो गया। इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, देखो बंगाल मिल गया, बिहार मिल गया, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, और इसके बाद भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। भाई ये दो युद्ध जीत लिए, तो इनका मन में और लालसा बढ़ी कि हम भारत को धीरे धीरे करके एक एक राज्य करके हम जीत सकते हैं, राजाओं को में हम फूट डाल करके युद्ध करके जीत सकते हैं। तो उनमें प्रसार करने की भूमिका आ गई, अपनी क्षेत्रीय शक्ति की प्रसार करने की प्रक्रिया वो आरंभ कर दिए। लेकिन अच्छा इसी बीच जो है वो आरंभ कर दिए, लेकिन अच्छा अपने अंदर भी भ्रष्टाचार भी होता है, बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। तो अपने सब लोग बाहर की भ्रष्टाचार की बात करते हो, पहले अपने अंदर की भ्रष्टाचार, अपने अंदर बेईमानी की बात। जब हम खुद बेईमान रहोगे, तुम खुद बेईमान रहोगे, तो कहाँ से देश की स्थिति सुधार पाओगे। पहले तो अपने आप अंदर सुधार करके देखो, जब तुम सुधरोगे तभी तो देश सुधरेगा, तभी तो समाज सुधरेगा। तो बेईमानी, भ्रष्टाचारी पहले, और जो भी कुरीतियाँ अपने अपने अंदर सुधारो, फिर नेताओं को सुधारना, फिर प्रशासन को सुधारना, ठीक है। पहले खुद में सुधार लाया जाता है। जब खुद में सुधरे रहोगे तो वो भी सुधरे रहेंगे, जब खुद बर्बाद रहोगे तो भी बर्बाद रहेंगे। तभी तो उनको कह पाओ कि भैया सुधरो। नेता जानते हैं कि जनता भ्रष्ट, भाई 500 रुपये दे दिए और उसके बाद दारू मिल गया और दे दिए, तो ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। नेता जानती है जनता भ्रष्ट, जनता जानती है कि नेता भ्रष्ट, दोनों जानते हैं कि एक दूसरे भ्रष्ट। और सभी जनता ऐसे नहीं है, कुछ जनता अच्छे भी हैं जो कि, लेकिन कुछ जो है उसको क्या किए हैं, स्थिति खराब करके रखती हैं। भाई क्षेत्रवाद और जातवाद, ये सब चीज़ों से जो है जब मुक्त नहीं रहोगे तो शोषण होगा ही होगा ही। तो वैसे भी जो हमारे देश का जो संपत्ति है वो 90% संपत्ति भारत के 1% आबादी के पास है। 90 यानी 100 रुपया में 90 रुपया केवल 1% के पास है। तो सोच सकते हो कुछ लोग बहुत अमीर हैं जिसके पास बहुत खेत हैं, ऐश करते हैं, किसके पास कुछ भी नहीं है तो वो तकलीफ में है। तो मतलब ये रहता है कि समानता का स्थिति जब तक नहीं आएगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। जैसे देखो रूस में है, चाइना में है, यहाँ पे समानता पे जोर दिया जाता है, सब लोग खुश हैं, ठीक है। और दूसरा देश, हमारा देश में तो स्थिति देखो ही, जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल में है, वहाँ देखो पैसा नहीं है, अमीरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ शांति, चैन से, सुख से जी रहे हैं। एजुकेशन वहाँ का अच्छा है, वहाँ भ्रष्टाचार तो हर जगह है, लेकिन कुछ कमी है। वहाँ पे लोग जागरूक हैं और
ठीक ठाक है, देश अच्छा भी है, विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं, और वो भारतीय संस्कृति को बचाए हुए हैं। ये भी देखिए कि भारत में जो है भारतीय संस्कृति का विनाश चल रहा है इस समय, क्योंकि रीलबाजी में और अश्लीलता, ये कितने भी पारिवारिक जो है अश्लीलता आ गई है, और रिश्ता शर्मसार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, हमारे यहाँ इंडिया में कुछ हद तक तो कुछ लोग बचाए हुए हैं। अगर नेपाल में देख लीजिए, भारतीय संस्कृति, यहाँ पर 81% हिंदू राष्ट्र है। विश्व पे दुनिया का जो है, नेपाल में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र नेपाल है। ये जान लीजिए इस बात को। भारत में आबादी ज़्यादा है, लेकिन जो हिंदू संस्कृति है जो बचाए हुए है, अभी भी वहाँ पे संस्कृति नेपाल में बची। हमें नाज है, हमारी माताजी नेपाल की हैं, और इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है। हमारे पिताजी भारत के हैं, हमारे माताजी नेपाल के हैं, तो मतलब हमारा तो दोनों से संबंध है, दोनों का नाता है, और भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का संबंध है। तो मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को बचाना है, और अपनी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना है। इसे अब मान लो डायरेक्ट संविधान पढ़ा दिया गया, लेकिन उसके ऐतिहासिक विकास को आप नहीं समझोगे तो कैसे संविधान जानोगे कैसे बना था। ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हो गया आपका, कहाँ पढ़ा रहे थे, हाँ, 1765 में जो संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि हुआ, और सम्राट था शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था, क्योंकि उस समय सम्राट का मतलब एक तरीके से समझ लो राष्ट्रपति के भूमिका में था, तो उनका आज्ञा पत्र जो है उन्हीं के नाम से चलता था। फिर क्या हुआ, आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार। देखिए, जब सब कुछ आ गया, पावर आ गया, दीवानी आ गई, पावर आ गया, पैसा आ गया, तो भ्रष्टाचार, लूटपाट। भाई देखो, नेता लोग क्या होते हैं, या कुछ पुलिस में जो होते हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। क्या होते हैं, नौकरी तो वेतन ले रहे हैं, भ्रष्टाचार से भी पैसा ले रहे हैं। अरे मैं एक बात कहता हूँ, मैं अपने माता जी का मतलब सर्टिफिकेट बनवाना गया था, डेथ सर्टिफिकेट, वो भी बना भी नहीं, लेकिन मैं गया ऑफिस में तो पैसा मेरे हाथ से छीन भी लिए, किला वाला बना दूंगा, और बनाए भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ लिख लें, पावर में है तब तो कुछ कर सकते हैं। जब पावर नहीं है, पैसा भी नहीं, मान लो नहीं है, अब पैसा हो भी ना हो, पैसा भी जरूरी है, पावर भी जरूरी है आज में जीने के लिए। तो मतलब भ्रष्टाचार तो है, मैं इस बात को मानता हूँ, हर जगह भ्रष्टाचार है, और एक आम जीवन को जीने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। वैसे भी जिसके पास पैसा है, भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाते हैं, भ्रष्ट तरीके से खर्च करते हैं, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें देखो, इसके बाद भारत में उसके क्षेत्रीय सशक्त बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार। वर्ष 1765 से 1773 के 8 वर्षों के अवधि में कंपनी में लाखों पाउंड का राजस्व, लाखों पाउंड का जो है 8 वर्ष में, जब 1773 कहाँ गया ये आर्थिक संकट, और हाँ 65 से लेकर के जब संधि हुई थी, और 1773 8 वर्षों की अवधि में लाखों जो है पाउंड का जो राजस्व जो है एकत्रित किया गया। लेकिन व्यापक भ्रष्टाचार का बोलबाला, और कर भी वसूला जा रहा था जबरदस्त तरीके से, और दोषपूर्ण नीतियों के, भाई 65 से लेकर 73 में दोषपूर्ण नीतियां, भ्रष्टाचार और कर वसूली से भाई हमारा देश का स्थिति तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बंगाल उस समय संपन्न राज्य हुआ करता था। तो क्या हो गया, पहले हाथ से बनाई हुई चीजें चलती थी, तो हथकरघा उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। और जब कर वसूलोगी, खेत में पैदा नहीं होगा, और जब प्रशासन कर लेगी तो क्या होगा भाई, कर लेते थे, इंडियन ही रहते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, इंडियन ही आके कर वसूलते थे, अत्याचार इंडियन के माध्यम से ही करवाया जाता था। तो सोच सकते हो कि उस समय जब ऐसे कुछ महान लोग पैदा नहीं होते तो आज भी हम गुलाम होते। जैसे महान लोगों में कौन थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, भगत सिंह थे, बहुत सारे लोग थे, गिनाएंगे हम बाद में, पहले यहाँ देखते हैं। कृषि व्यवस्था बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, हथकरघा उद्योग बर्बाद हो गया 8 साल में, सोच लो। और भ्रष्टाचार, कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार,
बर्बाद होने लगा। जैसे मतलब गए कर वसूले, अब वहाँ में जो कंपनी के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते थे, बाकी कंपनी को कुछ भेज देते थे। तो इससे कंपनी को धक्का लगा, और कंपनी को जो ओनर था उसको धक्का लगा, तो और इसलिए जो है नुकसान हुआ। तो ब्रिटिश संसद जो है वो डायरेक्ट जो है अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली, और उन्होंने 1773 में, ब्रिटिश संसद ने 1773 में वहाँ के जो सम्राट थे वो नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ ने जो है क्या किया, एक जांच समिति बैठाई कि देखो ये पैसा जा कहाँ रहा है, कमाई इतना करते हैं, आता कम है, पैसा जा कहाँ रहा है। तो जांच समिति बैठाई, जांच समिति में पता चला कि जो है, अब भले देश की वैसे तो नुकसान हुआ, देश की कृषि व्यवस्था ठप हो गई, हथकरघा उद्योग ठप हो गया, लेकिन ये हुआ कि उसके अंदर ज़्यादा भ्रष्टाचार था, कंपनी के अंदर, इससे कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था। तो जांच समिति लॉर्ड नॉर्थ ने बैठाया, और जांच समिति के सिफारिश के आधार पर ये साबित हो गया कि कंपनी में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संसद ने अपने यहाँ एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, अधिनियम पारित किया, और वो अधिनियम जो है थोप दिया गया, और संसद जो है सत्ता जो है अपने एक्ट के माध्यम से संचालित करने लगी। यानी कंपनी के थोड़ा जो उसमें पावर था वो थोड़ा रिड्यूस किया, कम किया, और संसद ने ब्रिटिश डायरेक्ट नियंत्रण ले लिया, ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश सरकार ने, और भारत पर शासन करने लगे। ठीक है, ये 1773 की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप कंपनी की इस स्थिति और कुशासन का, विकट कुशासन का तो आरोप लगाएगा ही, क्योंकि उसको धन कमाना था। और तत्कालीन ब्रिटिश, ये नॉर्थ भी मैंने बता दिया, संसद प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लिया, ये भी मैंने बता दिया, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में किया गया। इस प्रकार यह अधिनियम भारत में संवैधानिक विकास का प्रारंभ सोपान माना जाता है। यानी संवैधानिक विकास का पहला लिखित रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम लाया गया, और यही विकास का एक नींव बना, आधुनिक। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे नियम कानून से चल रहा था। और तब तक के लिए फिर हम अगला लेके वीडियो आएंगे। जय हिंद, जय भारत।